सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रजनीश है। ये मेरी मम्मा हैं। मेरी मम्मा का नाम सुमित्रा देवी है। हम हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं आज अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। जनवरी 2022 की बात है। मुझे हल्का हल्का फीवर होना स्टार्ट हुआ। तब मेरा बुखार 102 104 रहने लग गया था। उसके बाद मेरा शरीर भी टूटने लग गया था और मैं सारे दिन नींद में रहता था और मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था और मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करता था। ना ही पढ़ाई करने का मन करता था, ना ही कुछ और करने का मन करता था। सारे दिन मतलब बेड पे रहता था मैं। जब रजनीश को बुखार हुआ तो फिर ये ज़्यादा वीक हो गया और इसको इतनी तेज बुखार हो गई कि हम दिन रात इसकी पट्टियाँ करते थे, फिर भी इसका बुखार नहीं उतर रहा था। जब ये रात को सोता था उसके पैरों में बहुत दर्द होता था। इसके पैरों में मैं चुन्नियाँ मानती थी, फिर भी इसका दर्द कम नहीं होता था। मैं दबाती भी थी। तो हम इतने परेशान हो गए थे भाई, इसको दिन भर दिन ज़्यादा ही ज़्यादा बुखार होता गया और इसका सारा शरीर पीला पड़ गया और इसको खाने का मन करता और हम जो कुछ उसको दलिया खिचड़ी लिक्विड देते तो उसको उल्टी के द्वारा बाहर आ जाता और इसके पेट में भी दर्द रहने लगा। जब इसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो हमें किसी ने सलाह दी कि इसको बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो हम इसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए। तो फिर इसकी सारी रिपोर्टें हुई और इसकी सारी रिपोर्टें होने के बाद डॉक्टर ने हमें ये कहा कि इसको जॉन्डिस हुआ है। जब डॉक्टर ने हमको ये बताया कि आपके बेटे को पीलिया है तो हम बहुत परेशान थे। फिर डॉक्टर ने मान लीजिए ऐसे कहा कि इसको तो कई दिनों तक ट्रीटमेंट चलेगा और उसको मेडिसिन भी दी और इसको बोतलें भी लगी, तो फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। इसका पीलिया दिन भर दिन ज़्यादा बढ़ता गया। जब पहले हॉस्पिटल में इसको कोई आराम नहीं मिला तो हम फिर इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। जब हम इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट करके हमको ये बताया कि इसका पीलिया 47.9 हो चुका है। ये इतना हाई लेवल का है, इससे मेरे बेटे की जान भी जा सकती थी। जब इसका पीलिया इतना बढ़ गया था कि 47.9 हो चुका था तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तो बहुत हाई लेवल का हो गया, इसका बच पाना भी मुश्किल है। तो इसे डॉक्टर ने आईसीयू में रख लिया। उस वक्त इसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि इसके सिर के बाल उड़ चुके थे और ये कोई सुध बुध भी नहीं थी और इसको खाया पिया भी नहीं जा रहा था। इसको फूड पाइप लग चुकी थी। इसको डॉक्टर ने डायपर भी लगा दिया था। इसको टॉयलेट का भी कुछ पता नहीं चलता था। मेरा बेटा 25 दिन आईसीयू में रहा और डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, बहुत ट्रीटमेंट दिया, लेकिन इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो हम इतने घबरा चुके थे कि हमारा बेटा ठीक नहीं होगा। सब लोग ऐसे कह रहे थे कि आपका बेटा अब जिंदा नहीं आएगा, इसकी लाश आएगी। 25 दिन आईसीयू में रखने के बाद इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने तीसरा हॉस्पिटल बदला, वहाँ भी इसके सारे ट्रीटमेंट हुए, उसके अंदर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। पीलिया वाले उतना ही था 47.9 और डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी बहुत परेशान थे। 3 हॉस्पिटलों से जब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमारे किसी रिश्तेदार ने बताया कि इसको रोहतक पीजीआई में लेके जाओ। जब हम इसको रोहतक पीजीआई में लेके गए फिर डॉक्टरों ने इसको सारे टेस्ट किए, सीटी स्कैन किया, एमआरआई की और एंडोस्कोपी की। तो फिर सारे टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी हालत ख़राब है क्योंकि इसके लीवर का साइज भी बढ़ चुका है और इसके पेट में इन्फेक्शन भी हो चुका है। रोहतक पीजीआई वालों ने भी इसका 2-3 महीने तक इलाज चलाया। इलाज चलाने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी हालत दिन भर दिन ज़्यादा होती गई। इसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी और इसका रंग ऐसा हो गया था कि हल्दी से भी पीला हो चुका था और इसकी आंखें भी बहुत पीली हो चुकी थी। नाखून भी, इसका सारी बॉडी पीली हो चुकी थी और इसका चेहरा ऐसा डरावना हो गया था, कोई देखता था तो भी डर लगता था। लोग ऐसे कह रहे थे कि अब आपका बेटा नहीं बचेगा, अब आपके घर में आपके बेटे की लाश ही आएगी। तो हम इतने रोते थे, पता नहीं हमारा बेटा बचेगा या नहीं बचेगा। इसका वेट भी 30 किलो रह चुका था और इसका खून भी 5 ग्राम में रह चुका था। तो हम इतनी टेंशन में थे कि मान लीजिए ये ऐसे भी नहीं लगता था कि ये खाट पर पड़ा है कि नहीं। जब मैं अपने बेटे को देखती थी तो मुझको ऐसे लगता था कि अब मेरा बेटा लाश बन चुका है। ये इतना रोता था कि मम्मी मैं अब नहीं ठीक होऊंगा। और हम भी इतने रोते थे। हम इसके सामने नहीं रोते थे, हम बाहर आके बहुत रोते थे कि हमारा बेटा अब नहीं बचेगा। हम इतने दुखी थे, इतने परेशान थे कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। इस रोग की वजह से इसको इतना ज़्यादा पीलिया हो चुका था कि इसको कोई सुध बुध भी नहीं थी, कि इसको पेशाब का भी कुछ पता नहीं चलता था और टॉयलेट का भी कुछ पता नहीं चलता था। जब इसका इलाज 4 हॉस्पिटलों में कराया तो कम से कम भी हमारे 10 लाख रुपए का खर्चा आया, फिर भी इसको कोई आराम नहीं मिला और इसका शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। इसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि रोहतक पीजीआई वालों ने भी इसको आईसीयू में रख दिया था। जब मेरा बेटा आईसीयू में था
तब भी मेरे परिवार का भरोसा परमेश्वर पर था, क्योंकि हम पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने बहुतों को देखा है कि आईसीयू में से बाहर निकलते हुए, इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पर था। फिर एक दिन मेरे बड़े बेटे ने हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर मेरे छोटे बेटे रजनीश का फॉर्म भरा। फिर 24 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने जूम मीटिंग के द्वारा मेरे बेटे रजनीश पर ले हैंड किया। सभी हील हो इन जीसस ने। रजनीश, ब्लड लॉस, लीवर के सारे रोग तेरे बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं, तू हील हो रहा है जीसस ने। डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। जब मैं आईसीयू में था तो प्रभु के दास ने मेरे ऊपर जूम ऐप के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड की और मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मुझे शरीर में गर्माहट महसूस हुई और मुझे लगा कि मैं अब डिलीवर हो रहा हूँ। तब मुझे डॉक्टर ने देखा और मुझे उसी दिन आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद जब मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुआ तो मेरे अंदर बहुत से बदलाव दिखे, जैसे कि जो मेरे पीलापन था वो आंखों में और नाखूनों में वो दूर होने लग गया, और जो मैं खाना खाता था अब वो भी अच्छे से खा रहा था और पचने लग गया था, और मैं अच्छे से अब चलने भी लग गया था। जब जो जॉन्डिस के द्वारा जो मेरा पीलिया 47.9 हो चुका था अब वो नॉर्मल हो चुका है 0.3, और जो मेरा ब्लड था वो भी पहले बहुत कम हो चुका था। जो मेरा ब्लड 5 ग्राम हो चुका था वो अब 14 से 15 ग्राम हो चुका है। जब डॉक्टर ने मेरी नॉर्मल रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और तब हमने डॉक्टर को बताया कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, उसके लिए सब काम संभव है। उसके कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद मैं घर चला गया। अब मैं अच्छे से खाता पीता हूँ और जो भी कुछ खाता हूँ वो अच्छे से मुझे डाइजेस्ट होता है, और अब मुझे अच्छे से लगने भी लग गया। और पहले मैं टॉयलेट बाथरूम बेड पे किया करता था, या मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए था टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, अब मैं वो सारे काम खुद करता हूँ। और जो मेरा वेट पहले 30 kg था अब मेरा जो वेट है वो 50 kg हो चुका है। जो पहले जो मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था अब वो मेरी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है, और मैं अच्छे से अब स्कूल जाता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने परिवार के साथ रहता हूँ। अब मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं है, ना ही इसको कोई पीलिया है, ना ही कोई पेट के अंदर कोई दिक्कत है, और ना ही इसको वॉमिटिंग आ रही है। सब प्रकार की बीमारियों से ये हील है। परमेश्वर ने इसको छू लिया है और हील कर दिया है। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो बीमार हैं, जो बेड पे पड़े हुए हैं, जो बेइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। उस पर विश्वास करो, उसमें अड़े और खड़े रहो तो आपको भी वो चंगा करेगा। जैसे मुझको चंगा किया है आपको भी हील करेगा। मैं इस बड़ी और अद्भुत चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की।